हेलो नीट स्टूडेंट। इस वीडियो में आपका काफ़ी हेल्प होने जा रहा है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये था कि हमारा फिजिक्स में किस तरह से प्रिपरेशन होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये था कि इस साल का सेफ स्कोर क्या है। तो सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं कि इस ईयर का सेफ स्कोर क्या है। तो उसमें आपको मैं बताता हूँ कि पिछले ईयर भी क्वेश्चन इजी थे, इस बार भी इजी आने वाले हैं, लेकिन इस बार का पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है, जिसके कारण प्रोबेबिलिटी ये है कि इस साल का भी कट ऑफ और ज़्यादा होने वाला है। तो मैं आपको एज ए सेफ स्कोर 610 से 620 लेकर मान के चल रहा हूँ, और आप मैं चाहता हूँ कि आप 620 से प्लस को ही सेफ स्कोर माने और उसके अनुसार मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करें। उसके बाद बात करते हैं अगर फिजिक्स की, तो देखिए मुझे जो लगता है कि फिजिक्स में क्या होता है, जो स्टूडेंट मतलब अगर दिल से मेहनत कर रहे हैं उनको क्या होता है कि फिजिक्स का सिलेबस मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो इस फिजिक्स का सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका है। इसमें क्या होता है कि रिविजन कैसे करें पता नहीं चलता है, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, आप सारे के सारे पूरा पढ़ नहीं सकते हैं। और अगर आप सारे के सारे पढ़ना बैठे भी तो आपको लगेगा कि मेरा ये टॉपिक आता है, ये भी टॉपिक आता है, तीसरा भी टॉपिक आता है। तो इसका कारण यह होगा कि उस टॉपिक्स में वो टॉपिक छूट जाएगा जो टॉपिक आपको वीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा वीक टॉपिक है कौन सा। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो क्वेश्चंस है ना वो टेस्ट पेपर का वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्व करें। जब उसको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्व करेंगे तो आपको उसमें ये पता चलेगा कि मतलब आपका वीकनेस है कहाँ, टेस्ट पेपर में कहाँ वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है। मान लीजिए आप पढ़ रहे थे, आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी पढ़ा, सेकंड लॉ भी पढ़ा, थर्ड लॉ भी ओवरव्यू कर लिया, देख लिया, आपको लगा मेरे को सब आता है, लेकिन जब क्वेश्चन आया तो आप उसमें फंस गए, गलत हो गए। तो जहाँ पे फंसे आप, जैसे थर्ड लॉ में मान लीजिए आप फंस गए, कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड गलत कर दिए, तो गो ऑन थर्ड लॉ ऑफ टॉपिक, न्यूटन का थर्ड लॉ पूरा उसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, जिससे आपको मतलब जो वीक पॉइंट है आप वहीं पे एग्जैक्ट पहुंचेंगे और उस टॉपिक को पढ़कर आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हॉट टॉपिक्स हैं, जो इजी हैं, मॉडर्न फिजिक्स हैं, उन वो तो आपके टिप्स पे होने चाहिए, देखते के साथ क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, जिनका प्रोबेबिलिटी 100% है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो उसको आप मतलब 100% फोकस करके उसको आप कवर कीजिए, और उसका क्वेश्चन देखते ही आपको आना चाहिए। उसके अलावा आपको लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस का एकदम एक्यूरेसी के साथ रटा होना चाहिए, मतलब देखते के साथ पता चल जाना चाहिए कि मतलब अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आंसर क्या है। देखते के साथ क्वेश्चन का आंसर एकदम बनाइए आप, मतलब तुरंत एट टिप पे होना चाहिए। उसके अलावा मैंने एग्जाम्पल फिजिक्स का लिया था, लेकिन ये वैलिड सारे सब्जेक्ट पे है। आपको सारे सब्जेक्ट पर ध्यान रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज आ सकता है, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम मतलब रिवीजन अच्छे से करना है तो आप इस बेस में ही रिवीजन करें कि क्वेश्चन जहाँ गलती हो उसको लेकर वहाँ पर फोकस करके उसको सही करने का प्रयास करें। इसके अलावा देखिए हम बहुत सारे कोचिंग हैंडबुक प्रोवाइड करते हैं, और उसमें क्या होता है कि बच्चे रटने लगते हैं, उसके फार्मूला अभी से ही रटने लगते हैं, तो उसको छोड़िए, वो लास्ट 5 दिनों के लिए आप मान के चलिए कि वो आपको हेल्प करने जा रहा है। अगर अभी से आप फार्मूला ही सिर्फ रटना शुरू कर दिए तो मुझे नहीं लगता फिजिक्स में आप फार्मूला सोल्व करके, फार्मूला याद करके आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ये सब चीज़ें बायोलॉजी के लिए ठीक रहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ठीक रहते हैं, जिसमें सिर्फ रटना ही होता है, सिर्फ डाटा ही याद करना होता है, लेकिन फिजिक्स के लिए आई डोंट थिंक कि ये सही है। और ये था मेरे तरफ से आपका फिजिक्स पे स्पेशली फोकस करके सारे सब्जेक्ट के बारे में एक तरह से मैं बता दिया हूँ। और इसके अलावा अगर आपको नीट की तैयारी करने में किसी भी तरह का और भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछें। आई विल हेल्प यू श्योर। थैंक यू वेरी मच।